दोस्तों आज हम बात करेंगे उस युद्ध की जो सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को निशाना बनाकर लड़ा जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब एक नई मंजिल पर पहुंच चुका है। 28 फरवरी 2026 के बाद शुरू हुई इस संघर्ष ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो ग्लोबल मंदी आ सकती है। लेकिन अब स्थिति और बदल गई है। समझौते टूट गए हैं, हमले बढ़ गए हैं और लड़ाई का फोकस अब सीधे तेल के रास्तों, बंदरगाहों और निवेश पर है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं, यह इकोनॉमिक वॉरफेयर है। चलिए पूरा मामला समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले शुरू किए। इसका मकसद था ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर साइट्स और सैन्य ठिकानों को कमजोर करना। ईरान ने जवाब में मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी अड्डों पर हमले किए, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर, UAE आदि। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमले में अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों, तेल निर्यात के रास्तों और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस और इकोनॉमिक हितों को निशाना बनाया। दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा बना हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया का करीब 20% तेल और LNG जलजमुर्मद से गुजरता है। ईरान ने इसे कई बार बंद करने की धमकी दी और कुछ समय के लिए प्रभावी रूप से ट्रैफिक रोक दिया। इससे तेल की कीमतें $70 से $100 से 120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। शिपिंग बीमा महंगा हो गया, टैंकर रुक गए और एशिया यूरोप में गैस की कीमतें 50 से 60% बढ़ गई। अमेरिका में गैसोलीन $3.20 से $4 प्रति गैलन तक पहुंचा, जो आम लोगों की जेब पर बोझ बना। IMF ने अप्रैल 2026 में चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज लंबे समय तक प्रभावित रहा तो ग्लोबल ग्रोथ रुक सकती है और रिसेशन आ सकता है। वर्ल्ड बैंक और अन्य संस्थाएं भी यही कह रही है। क्योंकि मिडिल ईस्ट से तेल और गैस की सप्लाई रुकने से पूरी सप्लाई चेन प्रभावित होती है। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है और महंगाई हर जगह फैलती है। अमेरिका के अंदर भी असर पड़ा। स्टॉक मार्केट वोलेटाइल, निवेश कम और चुनावी साल में ट्रंप सरकार पर दबाव। ईरान की इकोनॉमी पहले से ही प्रतिबंधों से जूझ रही थी, लेकिन अब उसे तेल निर्यात और बंदरगाह जैसे निशाने पर है। ईरान ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, रूस चीन से मदद ले रहा है। खाड़ी देश सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान अमेरिका के प्रमुख सहयोगी है। ये देश अमेरिका में अरबों डॉलर निवेश करते हैं और सुरक्षा के बदले हथियार खरीदते हैं। ईरान इन देशों पर हमले करके मैसेज दे रहा है, अगर तुम अमेरिका के साथ खड़े रहे तो तुम्हारी इकोनॉमी भी प्रभावित होगी। हॉर्मुज पर नियंत्रण का मतलब है खाड़ी देशों का तेल निर्यात प्रभावित होना। ईरान का कहना है कि अगर ये देश अमेरिका से दूरी बनाए तो ईरान के साथ डील कर सकते हैं। इससे अमेरिका को $4 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है। निवेश रुकना, हथियार बिक्री कम होना और सुरक्षा गारंटी का भरोसा टूटना। ट्रंप प्रशासन हमले पर जोर दे रहा है। कैरेट कम। मार्को रूबियो जैसे नेता कह रहे हैं कि अमेरिका के पास सारे कार्ड हैं, लेकिन हकीकत में ईरान के हमलों को रोकना मुश्किल साबित हो रहा है। दोस्तों, इजराइल की इकोनॉमी अमेरिका पर निर्भर है। अगर ईरान खाड़ी देशों को अपनी तरफ खींच ले तो इजराइल के लिए अस्तित्व का खतरा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बदले लेने की बात कही, खासकर पिछले हमलों में मारे गए कमांडरों का। ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो 1 साल या उससे ज्यादा समय तक ईरान को तबाह करने के लिए तैयार है, 2027 तक। यह अमेरिका के अंदर चुनावी राजनीति से भी जुड़ा है। रिपब्लिकन पार्टी में मार्को रूबियो, JD वेंस जैसे नाम चर्चा में है। भारत इस युद्ध से अछूता नहीं रहेगा। हमारा बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल, LNG, LPG इसी रूट से आता है। हाल ही में एक भारतीय जहाज पर भी असर पड़ा, हालांकि जानमाल का नुकसान कम रहा। चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, अगर हमले बढ़े तो भारत की कनेक्टिविटी प्रभावित होगी, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर असर पड़ेगा। एशिया के अन्य देश भी प्रभावित। चीन, जापान, कोरिया तेल के बड़े आयातक है। ब्रिक्स, SCO, क्वाड जैसी संस्थाएं नई चुनौतियों का सामना करेंगी। रूस, चीन अगर ईरान के साथ खड़े हुए तो ग्लोबल सप्लाई चेन और बदल जाएगी।
दोस्तों, यह लड़ाई अब इकोनॉमिक नियंत्रण की है। अमेरिका विश्व शक्ति बने रहना चाहता है। हरमुज पर नियंत्रण, खाड़ी निवेश और इजराइल की सुरक्षा। ईरान अपना अस्तित्व बचाने और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए लड़ रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर हजारों मिसाइलें तैयार है, लेकिन ईरान भी ड्रोन और मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा रहा है। 150 से भी ज्यादा कंपनियां हथियार बना रही है। दुनिया के सामने सवाल है, G7, G20, नाटो, एशियन क्या करेंगे? क्या नया गठबंधन बनेगा? दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं, यह पूरी दुनिया की इकोनॉमी, ऊर्जा सुरक्षा और राजनीति को बदल सकता है। भारत को सतर्क रहना होगा, विविध स्रोतों से तेल खरीदना, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस और डिप्लोमेसी से संतुलन बनाना। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।